ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हरियाणा की जी है महिला कमीशन की चेयरमैन रेनू भाटिया ने जानकारी दी है कि एक लड़की के वालों एक लड़के और उसके परिवार को जोड़ा है बलात्कार के झूठे दोष लगा के उन्होंने तो जी है पैसे की मांग की जा रही थी। इस लड़की के वालों फर्जी पछाण से भी जी है करोड़ों की जायदाद जी है उसका सौदा किया गया था। तो दस दी कि इस लड़की के वालों जोड़ा है बलात्कार के जोड़े दोष लगाए गए थे, जोड़े परिवार से लड़के के दोष लगाए गए थे, वो सारे दोष झूठे ने। महिला कमीशन ने जी है ये जानकारी दी है। तो ये भी दस दें कि इस लड़की के वालों फर्जी पछाण से जी है करोड़ों की जायदाद का भी सौदा किया, पर इस लड़की का यह नाम इसके परिवार को नहीं पता सी। तो यह लड़की एक जज के नाम से भी लोगों को डराउंदी धमकाउंदी सी। तुहानूं दस दईए कि इस मामले के विच इस लड़की ते जिहड़ी है सख्त कार्रवाई की गई है। इस लड़की नूं जिहड़ा है कार्रवाई करदे इस लड़की का जिहड़ा मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया, इस पंचकूला तो जिहड़ा गिरफ्तार कर लिया गया ते हुण इसनूं फरीदाबाद पुलिस के हवाले कर दिता जाएगा। महिला कमीशन ने यह साबित कर दिता है कि यह कमीशन जिहड़ा महिला कमीशन धीआं की मदद के लिए है, पर जे कोई भी कानून की उलंघना करेगा तो उसके विरुद्ध जी है सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तुहानूं दस दईए कि महिला कमीशन की चेयरमैन रेनू भाटिया ने भी इस बारे विस्तार के विच जानकारी साझी की है, जिसके बारे तुसीं खुद सुन सकते हो। देखिए, हमारे पास एक कंप्लेंट कई दिन पूर्व आई एक लड़की की जिसने अपना नाम कृतिका बताया, लेकिन ये उसका डबल नेम है या क्या है, क्योंकि उसके परिवार को भी उसका ये नाम नहीं पता। लड़कों से बात वो रोशनी सिंह करके नाम से बात करती थी। ये हम बहुत टाइम से ट्रैप कर रहे थे केस, जब से हमारे पास कंप्लेंट आई। अचानक एक दिन रोशनी भी हमारे पास आई, या तो उसे पता लगा कि उसके खिलाफ बात गई है या कुछ, तो हमने उस लड़की को पूरा सुना लगभग आज से 15 दिन पूर्व, और उसने हमारे को ये बताया कि उसके साथ दोस्त बनकर एक लड़के ने रेप किया, ऐसा किया वैसा किया। हमने उस लड़की को कहा तुम कहाँ रहती हो, जब सारी डिटेल्स पूछने पर हमें ये बताया उसने कि मैं गुड़गांव रहती हूँ, एक फ्लैट में रहती हूँ। क्या करती हो? मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। आज तक कोई बिजनेस किया तुमने? तो उसने कहा यस, मैंने 9 करोड़ का अभी पीछे सौदा किया है। उसने नाम भी बताया किन किन के साथ, कोई सचदेवा एंड सचदेवा फर्म्स के साथ, और 9 करोड़ का अभी दोबारा लेटेस्ट किया है, वो भी उसने हमें नाम लिखवाया। थोड़ा सा मुझे ये डाउट पैदा हुआ कि एक छोटी सी लड़की, छोटी का इन द सेंस है तो 30-32 साल के आसपास की, 30 साल के, कि इसने ये इस तरह से सौदे किए। तो मैंने कहा तुमने किए या तुम्हारे फादर ने किए, तुम्हारे ब्रदर ने? तो कहती है मेरा कोई भी नहीं है। अब और डाउट पैदा हुआ, कोई नहीं है तो ये यहाँ क्यों रहती है, कहाँ की हो? तो कहती है यूपी की। आई कार्ड बोलो दिखा या कुछ ऐसा कर, तो दिखाती नहीं है। अभी तक उसने पुलिस को भी आई कार्ड भी नहीं दिया, कोई भी डिटेल भी नहीं बताई। ये सारी बातें हुई तो यहाँ से हमें थोड़ा डाउट पैदा हुआ कई चीज़ों का। हमने जो उसने नंबर ऑपोजिट पार्टी के दिए थे, हमने वो चेक किए और ऑपोजिट पार्टी को बुलाया, तो उन्होंने भी हमें बताया कि इसने कई जगह इस तरह से कंप्लेंट्स देती रहती है। हमारे को भी इस तरह से उन्होंने मैसेज किए, ये वो। तो उन्होंने हमें ये पूरा पुलिंदा दिया इस लड़की का, विद पेन ड्राइव में कुछ चीज़ें, मैसेजेस, और ये सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे बातें। और लेटेस्ट जो है बुधवार का, पिछले बुधवार का कोई मैसेज है जो वो मैसेज करती गई। अभी इन्होंने उसका स्क्रीनशॉट कुछ नहीं लिया था, वो डिलीट कर देती थी। तो हमने पुलिस को आदेश दिए हैं, हमने उस लड़की के फ़ोन जब्त कर लिए। अब इन पूरे मैसेजेस में ये पता लगता है कि ये कोई 376 जैसी बात नहीं दिखती, क्योंकि सारी बातों में वो एक्सेप्ट कर ली है। मैं आज यहाँ हूँ, आ जाओ, चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, फला होटल है, 30 मिनट 52 सेकंड बात है, मतलब घंटा बात है। और फिर वहाँ चलेंगे, वहाँ ड्रिंक डाइन ये सब फ्री है, विस्की शिस्की भी बहुत बढ़िया मिलती है, और 15-20 दिन पुरानी बात है, मैं गई थी। तो इस तरह की बातें। फिर हमने इंक्वायरी की, गार्ड से पूछा जिस फ्लैट में वो रहती है, जिसमें वो लड़का रहता है। डिटेल्ड इंक्वायरी हमारी SHO गुरुग्राम नेहा राठी ने भी की। कुल मिला के आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हमने लड़के वालों को पहले भी बुलाया था, पूरे उससे डिटेल ली, और आज भी हमने दोनों को आमने सामने बिठा के सारा कुछ किया। और भी कुछ बातें आज सामने आई। अब जब हम इस लड़की को क्वेश्चन करते हैं तो ये खूब जोर से चिल्लाने लगी, हमारे ऑफिस से नीचे भाग गई, पानी दो, मुझे वो किया जा रहा है, मुझे मतलब तंग किया जा रहा है, इस तरह का चिल्ला कर पीछे गई। एक्चुअली
उसका ये नेचर है। वो सोचती है कि मैं ऐसे करूँगी तो कैमरों में मेरा चिल्लाने का रिकॉर्ड आएगा और ऐसा फील होगा कि मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मुझे SHO राठी ने बताया कि इसने थाने में भी ऐसे किया था, पानी के नाम पे बाहर भागी और फिर गायब हो गई। तो यहाँ से हमने ये जजमेंट किया कि ये इसी स्टाइल से गायब होती है, क्योंकि जब हमने इससे प्रश्न किए माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कुछ क्लियर नहीं बताती। जब हमने बहुत प्रेशर किया पूछताछ का, तब इसने अपने एक चाचा का नाम बताया जो मुंबई रहते हैं। हमने उनका नंबर नोट कर लिया, हम उनको भी तलब करेंगे। और वो चाचा कहता है मेरी तो 12 साल से इससे देखा ही नहीं है, बात ही नहीं हुई है। अब मैंने कहा कि इसके भाई, इसकी माता पिता, तो कहते पिता का देहांत हो गया, ये गई नहीं थी, माता के साथ ये बोलती नहीं, भाई बहन इससे नहीं बोलते। अब हमने पूछा कि कारण क्या, कहते होते हैं फैमिली के कुछ पर्सनल रीजंस। अब हमने कहा पर्सनल रीजंस क्या हैं कि जवान लड़की अगर जॉब के लिए भी आई है और वो इस तरह की कहानियाँ कर रही है, माता पिता बोलते नहीं। दुनिया भर की लड़कियाँ गुरुग्राम, दिल्ली, बैंगलोर जैसी जगहों में जॉब पर जाती हैं, पर इस तरह की जब हरकत सामने आती है वो अलग। अब इसने एक मैसेज किया लेटेस्ट दिनों में जो इसके इंस्टा पर है। बीच बीच में हमें जो पता लगा, जो हमारे पास सबूत आए हैं कि ये लड़का तो विदेश चला गया आगे पढ़ने, अब ये लड़के के फादर को तंग करने लगी। जब इसने देखा कि लड़का तो नहीं मान रहा, हाथ से निकल गया, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, इसके कई मैसेजेस लड़के को थे, तू क्या, तेरा बाप मुझसे शादी करेगा और शादी के बाद मैं तेरी प्रॉपर्टी, ये वो जो भी होते हैं मैसेजेस, ब्लैकमेलिंग टाइप, वो सारा किया। और अभी लेटेस्ट मैसेज जो हमने इसका पकड़ा, पैसे तो नहीं छोड़ूंगी, फ्री में तो बिल्कुल नहीं, ये लेटेस्ट मैसेज इसने किया जो हमने इसके इंस्टा से निकाला है। ये गाड़ियाँ जब ये रातों को 11-11 बजे, 12-12 बजे लड़के के फादर को ट्रैक करने उनके मोहल्ले जाती थी और गाड़ी में बैठ के फोने करती थी, बाहर आ नहीं तो मैं तेरे को बता दूंगी। फादर ने बताया लड़के के कि 1-2 बार इसने फोन्स किए और बेटे की जब पहली बार इसने बात बताई तो हम भी घबरा गए कि हमारे बेटे ने ऐसे किया है, तो हम पूछें कि क्या मामला है। तब पता लगा कि इनकी दोस्ती थी और इसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो सबूत भी हमें दिए। और ख़ुद भी अब लड़की एक्सेप्ट करती है कि मुझे छोले कुलचे की दुकान पे मिला, मैंने लड़के को कहा कि तुमको हंसता हुआ देख के दोस्तों को मुझे कॉलेज के दिन याद आते हैं, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ।